हेलो जी, राधे राधे सभी बहनों को। कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है एकादशी। बैसाख माह की रुद्री एकादशी का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। एकादशी वैसे तो हर महीने की एकादशी ही खास होती है, लेकिन बैसाख मास में जो भी एकादशी आती है उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान को कार्तिक मास अति प्रिय होता है, उसी प्रकार बैसाख मास भी कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसी प्रकार हम लोग भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान कर कर दान पुण्य करना और जितना भी जाप कर सकते हैं उतना ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एकादशी के क्या नियम हैं, कैसे करनी चाहिए, ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन मैं आज आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाह रही हूँ जो कि हम सब गृहिणियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। देखिए, एकादशी के दिन आप सुबह उठ के नहा धोएंगे तो अपनी तुलसी पर पूजा करेंगी। फिर उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाकर उनको सुंदर से वस्त्र पहनाइए। आज के दिन एकादशी के दिन और वैसे भी बृहस्पतिवार है तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाइए, पीले फूलों की माला पहनाइए और उनको सुंदर सुंदर तरीके से सजाइए। उसके बाद अपने जो आपके मंदिर में जो शालिग्राम जी हैं और विष्णु भगवान जी की तस्वीर है या प्रतिमा है, जो भी आपने रखी हुई है, उसका भी आप अच्छे से श्रृंगार कीजिए। शालिग्राम जी को नहलाइए, उनको चंदन का तिलक लगाइए और विष्णु भगवान जी को भी माला अर्पण कीजिए, फूल लगाइए उनको। शालिग्राम जी को नहला धुलाकर उस पर तुलसी बेलपत्र का जरूर अर्पण करनी चाहिए आज के दिन। और सारे दिन हमें विष्णु ओम नमो भगवते विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र, जो कि ना किसी गुरुदेव की ज़रूरत पड़ती है इसमें और ना किसी गुरु मंत्र लेने की ज़रूरत पड़ती है। इस मंत्र का जाप आपको दिन भर करते रहना चाहिए, तो आपको अपनी एकादशी का अनंत अनंत फल मिलेगा। और शाम होने पर आप लोग जब आप पूजा करेंगी तो तुलसी के पास एक दिवा जलाइए और शाम को अपने चौखट पर भी 2 दीपक जलाइए, दोनों दरवाज़ों पर जलाकर रखिए। उनमें थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए तो आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर आएगी। समी का पेड़ हो तो उस पर भी दीपक जलाइए। और सबसे मुख्य बात है कि आज विष्णु भगवान जी को या लड्डू गोपाल जी को आप मखाने की खीर का भोग लगाइए, जिसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए तो उसका रंग पीला हो जाएगा। और उस खीर का भोग आप विष्णु भगवान जी, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, आपके मंदिर में जितने भी भगवान जी हैं उन सबको भोग लगाइए। देखिए, एकादशी का ही एक व्रत ऐसा है जो हर किसी को अपने लिए ही किया जाता है। हमसे जाने अनजाने इतने पाप हो जाते हैं, छोटे मोटे, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए कीट मकोड़े मर जाते हैं, तो उन सब की भरपाई हम केवल एकादशी के ही व्रत से कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी मेरी माताओं बहनों को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए और श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमसे जो जाने अनजाने भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, आप हमें उसकी क्षमा दे दीजिए। और भगवान से कहें कि हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार करे ताकि हम उसके नाम, उसकी जाप हमेशा ही करते रहें। और शालिग्राम भगवान जी की सेवा, पूजा, स्नान ध्यान करना, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। हम दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सुबह शाम हमें ज़रूर अपने भगवान के पास बैठकर कुछ समय निकालकर उनका ध्यान जरूर करना चाहिए। राधे राधे सभी बहनों को।